मशहूर यूट्यूबर जिस प्रकार जेल से निकल रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है और पूरा बिहार में जितने भी निचले स्तर के लोग हैं उनमें बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनके कट्टर समर्थक पूर्ण रूप से उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। गरीबों और युवाओं के लिए एक आंधी है वो। मंदिर के नाम पर जो है मोदी जी को वोट मिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। मैं हूं रौनक कुमार। सर्दियों में देश के साथ साथ बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। दरअसल कल पटना हाई कोर्ट ने मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप को उनके खिलाफ चल रहे 2 केसों में जमानत की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि वो बहुत जल्द ही बेऊर जेल से बाहर आ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए उनके कट्टर समर्थक पीयूष सिंह जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस पे क्या करना है, उनकी रिहाई पे। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मनीष कश्यप काफ़ी दिनों बाद जेल से बाहर आ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग को तो बहुत खुशी हो रही है। जिस प्रकार सामाजिक न्याय का एक लड़का जो बिहार में बहुत ही नाम सोशलिस्ट के लिए चलते और सामाजिक न्याय के लिए हमेशा आवाज़ उठाने वाला एक युवा पत्रकार और साथ में मशहूर यूट्यूबर जिस प्रकार जेल से निकल रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है और पूरा बिहार में जितने भी निचले स्तर के लोग हैं उनमें बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेल जाने से पहले उन्होंने बिहार सरकार पर काफ़ी तीखा हमला किया था। आपको क्या लगता है कि उनके निकलने के बाद सरकार के किन नाकामियों को वो बाहर दिखाएंगे और लोगों के सामने ला करके बिहार के सामने रखेंगे? जिस प्रकार उन्होंने अपनी पत्रकारिता को जहां छोड़ा था वहीं से फिर से वो शुरुआत करेंगे। जिस प्रकार यहाँ के रोड से लेकर गरीब और भी जितने भी कार्य है, वृद्धा पेंशन से लेकर लड़कों के लिए आवाज़ उठाना, कॉलेजों के लिए आवाज़ उठाना, इस प्रकार की जितनी भी नाकामी है सरकारों को, जिस प्रकार वो गिनाते थे अपने वीडियो में बताते थे लोगों के बीच में, इन सभी के लिए सरकार पर अब थोड़ा दबाव बनते जा रहा है। जिस प्रकार पूरी गर्माहट आ गई है बिहार की राजनीति में उनको जेल से निकलने के लिए। जेल जाने से पहले उन्होंने कहा था कि हम बिहार सरकार को 180 दिनों में गिरा देंगे। आप एक आम नागरिक और एक यूट्यूबर और एक पत्रकार होने के नाते ऐसी बहसबाजी और ऐसी बातें एक चुनी हुई सरकार के लिए कहते हैं, क्या ये लोकतांत्रिक हैं? आप उनके समर्थक हैं? क्या उनके इस कथन को आप सही मानते हैं? मैं इस कथन को सही मानता हूं, क्योंकि एक आम नागरिक को अपने लोकतंत्र में बोलना कोई छोटी बात नहीं है। अपने आप हक के लिए कोई भी बोल सकता है, ये कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया में बहुत पावर है और जिस प्रकार उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात को कहा था, पूरे बिहार में या पूरे देश में घूमिए, उनके लिए आज उनके कट्टर समर्थक पूर्ण रूप से उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कल उनको 2 केसों में जमानत मिल गई है। वो पिछले काफ़ी दिनों से मदुरई के जेल में भी बंद थे, अभी वो पटना के बेऊर जेल में बंद है। लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि उनको यहाँ से जमानत मिलने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि मदुरई जेल प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देता है। तो क्या आप एक समर्थक है, क्या आपको लगता है कि उनकी रिहाई में अब देरी हो सकती है? हाँ, न्यायालय का मामला है तो न्यायालय तो जिस प्रकार यहाँ पटना हाई कोर्ट ने उनको तो ऑर्डर दे ही दिया है बेल का, पर देखिए जिस प्रकार मदुरई कोर्ट से जल्द ही फैसला आ जाएगा उसके साथ ही वो निकलेंगे। यहाँ के जज साहब ने तो कहा है कि उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। अब देखिए मदुरई कोर्ट से कब तक निर्णय आता है और वो निकलते हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव है, उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। आप मनीष कश्यप को इस पूरे तस्वीर में कैसे देखते हैं? गरीबों और युवाओं के लिए एक आंधी है वो मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो है जिस प्रकार की उनकी पत्रकारिता है, जिस प्रकार की उन्होंने निचले स्तर के लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, उनके एक मुद्दा बनेगा विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उनके लिए। क्या बिहार की जनता के बीच उनके जेल जाने की वजह से आक्रोश जो दिखा था, क्या वो आने वाले लोकसभा चुनाव में दिख सकता है? हाँ, वो आक्रोश तो जरूर दिखेगा, क्योंकि वो खुद मौजूद रहेंगे। अगर जेल में रहते तो आक्रोश तो कम थोड़ा दिखाई देता, लेकिन जब वो खुद मौजूद रहेंगे तो उसके साथ युवाओं का जोश और गरीबों और जितने भी निचले स्तर के लोग हैं, मजदूर हैं, बाहरी मजदूर के लिए जिस प्रकार मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया था, वो कहीं से जो है गलत नहीं किया थे। अभी दिल्ली में जो है लोकसभा का सत्र चल रहा है, उस दौरान एक आंसू गैस का लेकर के हमला हुआ था जिसमें व्यक्ति को सांसदों ने मारा था। तो आपको क्या लगता है कि वो गलत था क्योंकि उन पर कार्रवाई की गई है?
नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि संसद जो है लोकतंत्र की एक धर्म सभा होती है, और धर्म सभा पर उसमें इस तरह घुसना या कहीं से ही जायज़ नहीं है। इस पर कार्रवाई तो नहीं जरूर नहीं, होनी लेकिन चाहिए। उस व्यक्ति पर तो कार्रवाई हुई ही है, लेकिन उसको पीटने वाले और उसमें मौजूद कई सांसदों को, विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है संसद से। ये कहाँ तक लोकतांत्रिक है? क्या मोदी सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है? मोदी सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा तो ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूं, पर जिस प्रकार सांसदों पर कार्रवाई हुई है यह सही में ये गलत है। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोई भी अपने आत्मरक्षा के लिए पीट सकता है जब वो संसद में घुसा उस व्यक्ति को। अभी अभी दिल्ली में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, जहां पे विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे। आपको क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस एनडीए को और भाजपा को रोकने में कामयाब रहेगी? रोकने में थोड़ी मोड़ी जो सीट है उस पर तो ज़बरदस्त तैयारी कर रही है इंडिया टीम, पर देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि मंदिर के नाम पर जो है मोदी जी को वोट मिलने वाली है, ये तो बात सत्य है, इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। अब देखिए आगे जो है कुछ सीटें कमज़ोर होगी वहाँ पर भाजपा, जहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, बिहार यूपी ऐसे राज्य में। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्षेत्रीय छत्रपों का राज है। जैसे बिहार में लालू यादव हो गए, वहाँ अखिलेश यादव हो गए और बाकी कुछ नेता हैं। तो क्या ये लोग मोदी की आंधी, जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी आंधी को रोकने में कामयाब होंगे अगले लोकसभा चुनाव के दौरान? हाँ, कामयाब तो जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका वर्चस्व ज़्यादा है। यहाँ या लालू यादव का हो या चाहे वहाँ पर अखिलेश यादव का है, इन लोग का वर्चस्व जो है बिहार और यूपी में बहुत ज़्यादा है। कुछ सीटों पर जो है यहाँ पर वर्चस्व जो है लड़ाई होगी, पर देखिए इंडिया टीम को पहले जो है इकट्ठा करना होगा, क्योंकि इनमें जो है एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए जो है 4 राज्य में जो चुनाव हुआ है उसका परिणाम स्वरूप अच्छा इंडिया टीम के लिए नहीं रहा है। कुछ दिनों पहले ही लोकसभा का सेमीफाइनल माने जाने वाला कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुई है, जहां पर काफ़ी करारी हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को, और इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं दिखी है। तो आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं कि इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस को अपने किन विचारों में परिवर्तन और या फिर मंथन करने की ज़रूरत है? इनको जो है सबसे पहले एकत्रित होकर और अच्छे से जो है व्यवस्थित रूप से एकत्रित होना होगा। इन लोगों को एक साथ, आपस में ही इन लोगों को मतभेद हो गया है, इसलिए जो है इन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। चाहे अखिलेश यादव को जैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने सीट शेयरिंग का हिस्सा नहीं बनाया, इसी के चलते, और बहुत जगह जो है स्थानीय दल को पूर्ण रूप से सहयोग करना होगा कांग्रेस पार्टी को, तब जाकर इंडिया गठबंधन बनेगी। बीजेपी को आप बिहार में आने वाले चुनाव में कैसे देख रहे हैं? बीजेपी को, जब तक बीजेपी का यहाँ सीएम का चेहरा फेस नहीं होगा तब तक जो है बीजेपी यहाँ जो है कमज़ोर पार्टी बनती जा रही है। इसलिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है उनकी आरजेडी के तरह उनकी पूर्ण रूप से यहाँ वर्चस्व नहीं है। क्या अभी कुछ दिनों पहले बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराकर जातीय आधार पे कुछ आरक्षण दिया था? क्या ये फ़ायदेमंद साबित होगा आने वाले समय में आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन सरकार को? हाँ, आरक्षण जो जिस प्रकार दिया गया है उसको 65% कर दिया गया है, इनको तो फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने भी स्थानीय स्तर पर देखा है, पंचायत स्तर पर लोग उनके बारे में बात कर रहे थे कि आरक्षण से जो है उन लोग को लाभ होगी और वो वोट में तब्दील होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष जी। जैसा कि आप अभी देख रहे थे कि मनीष कश्यप बहुत जल्द निकलने वाले हैं। इसकी खुशी बिहार के उन तमाम समर्थकों में है जो सामाजिक न्याय के लिए मांग उठाने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थक हैं। पिछले कई वर्षों से मनीष कश्यप लगातार बिहार की जमीनी स्तर के दिक्कतों को सामने उठाते नजर आ रहे हैं। चाहे रोड हो या फिर गरीबी हो या फिर पानी का हो, कोई भी समस्या मनीष कश्यप चूकते नहीं है उठाने से। पिछले कुछ महीनों पहले से वो लगातार विवादों में घिरे रहे, उन्हें जेल भी हुई, वो तमिलनाडु के जेल, उसके बाद वो बिहार के जेल में बंद हैं, जिसके बाद उन्हें पटना हाई कोर्ट ने उन्हें 2 केसों में जमानत दे दी है, जिसके बाद उन्हें जल्द ही जेल से रिहा किया जाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।